नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, सीबीटी होगा, इसका ग्रुप डी होगा रेलवे का, और एसएससी की तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं। यूपी लेखपाल भी होने वाला है। ऐसे में जीएस के लिए आपको चाहिए एक ऐसा वीडियो जो आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सके। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल अभी मैंने आपके लिए लिया है प्राचीन इतिहास से जुड़े पूर्व में पूछे गए रेलवे में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब का मैंने कंपाइलेशन करके इसमें वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। आप तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न कहाँ से शुरू होता है। इसमें बारी बारी से हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता से, इसमें बारी बारी से हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ सिंधु सभ्यता में पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है जो दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 3000 ईसा पूर्व। एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से पहले की मानी जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की बात की जा रही है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटेगोमरी जिला है। एक्चुअली इसका काल कई प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है, जबकि परिपक्व हड़प्पा के अनुसार संस्कृत का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। जबकि सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो है वो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, इस पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि दूसरा प्रश्न है कि किसका विकास 500 BC, एक्चुअली इसमें मिस प्रिंट हो गया है, 500 नहीं 2500 BC से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की गंगा की ओर पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास का विकास हुआ था। आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? आज उन्हें हम पश्चिमी भारत, 20 का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता यहीं पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, इसका डिटेल पहले देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का मांटेगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ईंटों का निश्चित अनुपात था 4:2:1। इसका एक अनुपात था कि लंबाई 4 थी, ऊंचाई 2 थी और चौड़ाई 1 थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है किस प्रकार की? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। कांसा, तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 1925 केंद्र भारत में है।
अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए, कांस्य बनाने के लिए, कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित किया करते थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आजमगढ़, जबकि कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये तीनों स्थल महत्वपूर्ण हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिहाज से, लेकिन आजमगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है, किस भाषा में मुर्दों का टीला है मोहनजोदड़ो का नाम। तो एक्चुअली इसका सही मतलब हो जाएगा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ये ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो शिव की पूजा किया करते थे, कबूतर की पूजा किया करते थे, स्वास्तिक की पूजा किया करते थे, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। भगवान विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं किया करते थे। तो इसका सही डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की भी पूजा किया करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हनुमान की पूजा नहीं करते थे, भगवान हनुमान की पूजा नहीं करते थे। भगवान अयप्पा की पूजा नहीं किया करते थे। माँ काली की पूजा नहीं करते थे, लेकिन भगवान पशुपति की पूजा ये लोग किया करते थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। धौलावीरा गुप्त अवधि से नहीं जुड़ी हुई है, मगध अवधि से नहीं जुड़ी हुई है, चालुक्य अवधि से नहीं जुड़ी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से धौलावीरा जुड़ा हुआ है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच खादिर द्वीप पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक नगर था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वैदिक सभ्यता से। अगला प्रश्न आपका वैदिक सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने पूछे गए थे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगला प्रश्न वैदिक सभ्यता से देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। सामवेद गलत है, यजुर्वेद गलत है, अथर्ववेद गलत है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कई बार ये पूछा जा चुका है, हो सकता है आपको पता भी हो कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद की जो परिभाषा पूछी जाए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जबकि इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिन्हें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं, जिसमें अप्रमाणित वल्खिल्य भजन शामिल हैं, इनको सूक्त कहा जाता है। तो आपको पता है कि 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं जिनको सूक्त या मंत्र भी कहा जाता है? इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या? 1028। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। इसमें 20 अर्ध तथा और 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में वेद, अनुष्ठान, जादू टोना, ये सब, इन सब के बारे में काफ़ी बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यजुर, अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है, यजुर का अर्थ है बलिदान। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये रेयरली एग्जाम में आया है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। यजुर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बलिदान। इसमें बलि, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, यानी जनश्रुतियों पर आधारित ग्रंथ हैं। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। इसमें जादू टोना, ये सब भी काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। अगला प्रश्न, कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, किस भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? किस भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो इसमें मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। मांडुक्योपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आपने कई बार ये पढ़ा भी होगा कि मांडुक्योपनिषद मांडुक्योपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि धरती ही परिवार है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों में कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? यानी कितने उपनिषदों में कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? कुल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 उपनिषद ही मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। पंचभूत यानी पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। पंचभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये सभी पंच महाभूत माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कंठोपनिषद में किसके किसके बीच बातचीत हो रही है? एक भगवान यम और नचिकेता के बीच का संवाद दर्ज है। किसमें? कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के बीच हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। अब यहाँ से जितना प्रश्न हो सकता था वैदिक सभ्यता में, जितने प्रश्न पूछे गए थे वैदिक सभ्यता में, यहाँ से सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका कि महाजनपद काल। तो आइए महाजनपद काल को देखते हैं कि आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे वो महाजनपद बन गए थे। आपको पता है 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे जो कि गंगा घाटी के जनपद कहलाते थे। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। अगला प्रश्न है आपका 27वां प्रश्न। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कोशल के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कोशल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। फैजाबाद का नाम बदल करके अब अयोध्या हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न शुरू होगा आपका जैन धर्म से। थोड़ी देर बाद प्रश्न शुरू होगा फिर बौद्ध धर्म से। आइए देखते हैं जैन धर्म के प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह किस नंबर का जैन तीर्थंकर बना? यानी पार्श्वनाथ जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे? वो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जबकि महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी बैल था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? महावीर स्वामी कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म में। अगला प्रश्न हो जाता है आपका त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा हमेशा बी और सी दोनों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। आरआरबी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि दोनों ही उत्तर इस प्रकार से सही हो जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इसलिए इस प्रकार ये प्रश्न ही गलत हो जाता है क्योंकि त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम में कुरान है, ये सही है आपका। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है आपका। जैन धर्म उपनिषद, ये गलत है। उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है जबकि ईसाई धर्म बाइबल से ही संबंधित है। जबकि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। तो जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाएगा? आगम। उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। ये वैदिक वामज्ञ के विभिन्न अंग हैं। इन्हें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। तो यहाँ से आपका जैन धर्म खत्म होता है। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्राचीन इतिहास के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु
हो गई थी। तो इसमें प्रश्न ही ये गलत था, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म होना था, जबकि गौतम बुद्ध का एक्चुअल जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में माना जाता है और मृत्यु इनकी मानी जाती है 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? वो कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष। साल का वृक्ष बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, ये वही काफ़ी बार पूछा जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, यानी जिनको सच्चाइयाँ कहा जाता है, उसका उपदेश दिया था। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली भाषा में चत्तरि आर्य सत्यानि कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। पहला सत्य है दुख। संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण भी है। अगर संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है। दुख निरोध, दुख का अगर दुख है और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी हैं। तो 4 आर्य सत्य है और 8 निवारक मार्ग है। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? संसार दुखों का घर है, ये है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों का निवारण हो सकता है, ये गलत बात है, ये इसमें नहीं है। जबकि अगला है यह एटफोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, ये ठीक है कि एटफोल्ड पथ यानी वही अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है। 8 यानी 8 और पथ यानी मार्ग, अष्टांगिक मार्गों से किया जा सकता है। लेकिन यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों का निवारण हो सकता है, ये बौद्ध धर्म में नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक में विभाजित किया गया था। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। अगला प्रश्न है। त्रिपिटक उपदेशों में सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक किनके उपदेशों में सबसे पहला संग्रह है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों में सबसे पहला संग्रह है। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और 35 वर्ष की आयु में उर्वेला, जिसको बोध गया कहा जाता है, में बोधि वृक्ष, जिसको पीपल कहा जाता है, के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही ये
बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो इनका सर्वाधिक उपदेश कहाँ हो जाता है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगला प्रश्न आप ये देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए कौन सा चीनी विद्वान रहा था? अब उत्तर हो जाएगा जुआन जांग। जुआन जांग बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन के लिए विजयवाड़ा में रहा था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। गया बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी माना जाता है और बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किया था? इनकी गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली। पाली में इन्होंने ही अपने सभी भाषण दिए। यही कारण है कि ये इतने लोकप्रिय हो गए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन में पाली भाषा ही थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई है। तो किस शताब्दी की बात की जा रही है? यहाँ पर हो जाएगा 6वीं शताब्दी की बात की जा रही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में ईसा पूर्व यानी 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई है। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व का काल कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता और शूद्रों में असंतोष की भावना ने जन्म लिया। इस कारण कि भारत में कई धर्मों का उदय भी हुआ, जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था, जो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इनको अभी मैंने बताया था कि अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आइए समझते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही 8 बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। किसकी वास्तुकला में? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की वास्तुकला में चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बौद्ध स्तंभ, मठ यानी विहार, अवशेष यानी स्तूप और प्रार्थना कक्ष यानी चैत्य और स्तंभ भी बौद्ध धर्म की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी परीक्षा के लिहाज। दांत का मंदिर जो है वो श्रीलंका में है। श्रीलंका बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान ना कहें, लेकिन श्रीलंका का अगर धर्म देखा जाए तो वहाँ पर बौद्ध धर्म ही सबसे ज़्यादा मात्रा में है और यहीं पर है दांत का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? धम्मेक स्तूप सारनाथ में है। धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप एक बृहत स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धम्मेक स्तूप का निर्माण 500 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए स्तूप और कई अन्य स्मारकों के स्थान पर किया गया था। यानी कई अन्य स्मारक थे जिसको धम्मेक स्तूप में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरोबुडुर मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मागेलांग नगर में स्थित है। 750 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व के ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार है। आज भी यह संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर ही पहले बताया था कि धम्मेक स्तूप जो कि सारनाथ में है वहाँ उसको सीट ऑफ द होली बुद्धा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंचवगियों को दिया था। 5 लोग थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश ग्रहण किया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया और इसे ही सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ माना जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो ख़त्म हुए। आइए देखते हैं कि अन्य धर्म जैसे यहूदी धर्म, पारसी धर्म, इसके बाद देखेंगे ईसाई धर्म, फिर उसके इस्लाम धर्म पर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहूदी धर्म। भारत में एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरोआस्ट्रियन जिसको पारसी धर्म भी कहा जाता है वो महाराष्ट्र में पारसी धर्म काफ़ी अधिक मात्रा में मानने वाले लोग होते हैं। जोरोआस्ट्रियन यानी पारसी धर्म को मानने वाले अधिक आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महाजुरथुष्ट्र थे। कौन थे? महाजुरथुष्ट्र। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है। ईरान का प्राचीन काल से ही प्रचलित धर्म रहा है। ईरान जिसे पहले पारसिया कहते थे वो उसका इस धर्म की उत्पत्ति ईरान से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। भिन्न युग्म को छांटना है इसमें से। तो इसमें से भिन्न युग्म छांटते हैं। अश्वेता जो कि पारसी धर्म है, ये भी ठीक है, पारसी धर्म ग्रंथ है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तोरा जो है वो यहूदियों का नहीं है। तोरा जो है वो यहूदियों का ना होकर के वो है कि एक तोरा जो है वो अश्वेता पारसियों का है, तोरा यहूदी का है। तोरा यहूदी एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। जबकि मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा करने का स्थान है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गलत बता दिया था। तोरा ना होकर इसका उत्तर हो जाएगा मंदिर। ये तीनों चीज़ें तो किसी न किसी प्रकार से एक धर्म ग्रंथ हैं, जबकि मंदिर जो है वो हिंदुओं का पूजा स्थल है, न कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दस्वेता के किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन दस्वेता पारसी धर्म का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। जैन अश्वेता पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। पारसी धर्म पैगंबर जिसको जरथुष्ट्र यानी जो कि ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन माना जाता है। तो अश्वेता किसका है? अश्वेता पारसी धर्म का है।
यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है और स्ट्रेट क्वेश्चन हो जाएगा कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। यहूदी हैं तो भाई यहूदी धर्म का ही तो पालन करेंगे। इनकी भाषा ज़रूर महत्वपूर्ण हो जाती है। यहूदियों की भाषा हिब्रू भाषा है। और इजराइल, अभी ज़्यादा इजराइल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इजराइल की भाषा जो है वो हिब्रू है, और हिब्रू जो है वो यहूदियों का ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्म संपदा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों से है। तोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तोरा क्या हो जाएगा? यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, जिसे हिब्रू, और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहाँ तक आपका ख़त्म होता है कि कौन सा धर्म था। तो यहूदी मैंने अभी ख़त्म आपका करवा दिया। अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उसके पुत्र का नाम बताना है और उसकी पुत्री का नाम बताना है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रिय है। उसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अशोक संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। अगला प्रश्न है। किस धर्म में धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? यानी किस राजा ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध में हुई हानि और नरसंहार से उसका मन जो है वो द्रवित हुआ, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो वो कलिंग जो है वो कहाँ का माना जाता है? कलिंग जो है वो किस राज्य में माना जाता है? कलिंग आपको पता होगा कि उड़ीसा का माना जाता है। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा कहा जाता है। कालिंगा यूनिवर्सिटी भी है और कालिंगा स्टेडियम भी है उड़ीसा में, आप जानते होंगे। तो कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आपको एक राज की बात बताऊं कि ये मैंने जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मुझसे ये गलती हो गई थी। मैंने 261 ईसा पूर्व ना लगा करके 259 ईसा पूर्व को सही टिक लगाया था। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? जैसा कि पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध उड़ीसा में 261 बीसी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? अशोक मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। अशोक मैंने भी गलत कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार जो था वो
वो अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, मैंने भी मेन एग्जाम में कई बार गलतियां की हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व तक साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारियर भी कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघट के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार अमित्रघट के नाम से भी जाना जाता है। 66वां प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। राजगद्दी के समय अशोक अवंती का राज्यपाल भी था। राजगद्दी पर जब बैठा अशोक तब वो अवंती नामक नगर का राज्यपाल भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा तब वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवा कर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग उसका आचरण कर सकें? यानी उसके कितने कितने आदेश थे। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि उसके कितने शिलालेख थे, तो उसके 14 शिलालेख थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। वह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसने 14 शिलालेखों को उत्तीर्ण करवाया ताकि लोग जब देखें कि ये इन शिलालेखों में देखें तो वो उसी प्रकार से अपना व्यवहार कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा कि मौर्य वंश से। सम्राट अशोक किससे थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना जिसको वर्तमान में कहा जाता है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? किस के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य। कौटिल्य यानी वर्तमान में जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य इनका काफ़ी प्रचलित सा नाम हो जाता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम था। चाणक्य का एक अन्य नाम भी था जिसको हम क्या कहा करते हैं? विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? मेगस्थनीज का संबंध यूनान से था। ये मेगस्थनीज यूनान से था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। अगला प्रश्न। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? आइए विकल्प में देख लेते हैं कि इस अधिकारी को कहा क्या जाता था। तो विकल्प इसका है कि आमत्य समाहर्ता, रज्जुक या चालुक्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा रज्जुक। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस जो किस नाटक का विषय है? नाटक का विषय है। तो मुद्रा राक्षस जो है
चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की कहानी है। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी बताया गया है। तो कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त। और किसके बारे में वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगला प्रश्न है मौर्य वंश किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। और इस वंश का शासन उत्तर में 1800 से 7500 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रथम शासक भी था। 77वां क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। और इसी बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखते हैं कि अभी हमने ख़त्म किया मौर्य काल। अब शुरू करने वाले हैं हम मौर्योत्तर काल। तो आइए देखते हैं कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। ये मौर्य के बाद का काल हो जाता है कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक कैलेंडर भी चलाया जो शक संवत कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी जो कि 78 ईस्वी से शक युग का आरंभ भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? कनिष्क अभी मैंने बताया कुषाण वंश का सम्राट था। शक युग, शक एरा जिसको कहते हैं, कब आरंभ हुआ? तो वो 78 में, सन 78। देखो इसमें दो चीज़ दिया गया है, 78 ईसा पूर्व भी है जो कि गलत होगा। सन और ईसा पूर्व में बहुत अंतर है। ईसा पूर्व यानी BC जिसको कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो ये जो ईसाइयों के देवता हैं जीसस, उनके जन्म से पहले का माना जाता है और जबकि सन जो है इनके जन्म के बाद का माना जाता है। अगला देखते हैं कि कुषाण राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे? जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। कुषाण राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएंगे, अभी मैंने बताया कनिष्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक थे और सबसे ज़्यादा मशहूर भी थे, जो कि कुषाण राजवंश में तीसरे नंबर के शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ईसा पूर्व में शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार कर लिया? उत्तर पश्चिमी इलाका पर अपना अधिकार कर लिया था तो पहली शताब्दी में। इसीलिए 78 ईसा पूर्व में 78 सन में क्या चलता है आपका? शक संवत भी चलता है। इन्होंने कश्मीर वाले इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखा था? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है जो कि उड़ीसा में है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि खारवेल ने क्या लिखा था? तो खारवेल ने किस शिलालेख का निर्माण कराया था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। तो उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तीर्थी रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपका वो खत्म हो जाता है। अब शुरू होगा गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य से भी कई बार अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के कवि थे बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। इन चंद्रबरदाई की बात कर रहे हैं।
तो हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे, यानी राज्यसभा के कवि कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाता है। प्रश्न संख्या 85, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है? राजपूत काल। राजपूत काल जो है वो भारत का अंधा युग भी माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजपूतों, जो कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। तो राजपूत काल जो है वो भारतीय प्राचीन इतिहास का अंधा युग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो 390 ईस्वी में गुजरात तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विस्तार कर लिया था गुप्त साम्राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री इत्सिंग ने 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। कहाँ पर ठहरा था? चीनी यात्री इत्सिंग बौद्ध यात्री था, जो कि ताम्रलिपि में, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है, ताम्रलिपि जगह का नाम है, हाँ। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने ताम्रलिपि में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। चीन यह सुमात्रा तथा लंका होते हुए ताम्रलिपि पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं पता था। चीनी यात्री इत्सिंग कहाँ पर? ताम्रलिपि में ठहरा था। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? तो किसके साथ? कन्नौज का युद्ध किया। कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने अपना त्रिकोणीय संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारतवर्ष आया? विश्व प्रसिद्ध इसका उत्तर है हर्षवर्धन। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ह्वेन-सांग अपने भारत की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में यहीं पर रहा? कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में यहीं पर रहा? इसका भी उत्तर हो जाएगा ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया और ह्वेन-सांग के शासनकाल में नालंदा आया। यहीं पर दोस्तों स्टॉप करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ह्वेन-सांग नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में यहीं पर रहा था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो मगध में। गुप्तों ने कहाँ पर? मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेकों राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से मगध में गुप्त राजवंश भी था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि पटना है वो थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन से थे? अभी आपने आपको बताया था कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त जो है वो सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं इनके। तो निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सी जोड़ी गलत जोड़ी का यहाँ पर चयन करना है? कनिष्क कुषाण ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी ठीक है, राजा राज ये गलत लग रहा है मुझको। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाता है अभी कि बी, सॉरी मैं गलत था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, यहाँ पर गलत था। इसके पूर्व यहाँ पर बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गृह ब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था, जबकि ह्वेनसांग जो था वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। कि इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बुद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण का महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। एक्चुअली ये ऐसे कहा जा सकता है कि फाहियान जो था वो ह्वेनसांग का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपका गुप्त साम्राज्य खत्म होता है। अब आइए देखते हैं कि कहाँ दक्षिण भारतीय राज्यवंश, जिनको चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम राजवंश, ये दक्षिण भारत के राजवंश थे जो उसके समांतर चल रहे थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्ति हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो कौन से थे जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी तमिलनाडु की कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडवंश की राजधानी मदुरई थी। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर, पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। इसकी राजधानी मदुरई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मदुरई के आसपास क्षेत्र पर अपना शासन और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? वो कौन से थे जिन्होंने मदुरई के आसपास के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी? वो थे पांड्य ने मदुरई के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो कारिकल को सबसे महान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश का कौन सा राजा था जो संस्कृत का नाटक भी लिखा करता था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके लिए कि महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के राजा थे जो कि साहित्यिक रचनाएं भी किया करते थे। इन्होंने मतविलास प्रहसन और भगवद्विजयम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी तथा संस्कृत में कई नाटक भी लिखे थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन संस्कृत के नाटक भी लिखते थे और पल्लवों के राजा भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है,
चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल तृतीय। राजेंद्र चोल तृतीय चोल राजवंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? किस राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? इसका उत्तर एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों, देखते हैं क्या हो सकता है। 104। इसका उत्तर है बी। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय केरल, पांड्य, सिंघल और पश्चिमी गंगा के किनारे थी। राजा राज की प्रथम विजय केरल की थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी, राजा राज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरला, ये इलाका तमिलनाडु और यहाँ पर आ जाएगा आपका केरला, इन्हीं जगहों पर चेर वंश के राजाओं ने शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने पूर्वी एशिया की कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। यहाँ तक आपका हो जाता है। अब अगला प्रश्न चलेगा सीमावर्ती राजवंश, यानी ये अभी तक क्या चल रहा था? पहले हमने पढ़ाया उत्तर वाला इलाका, अब फिर पढ़ाया दक्षिण वाला इलाका, लेकिन यहाँ पर कुछ सीमाई भी तो राज्य होंगे जो इधर इस किनारे पर स्थित होंगे। तो अभी उन्हीं राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका देखते हैं कि विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग तथा बरार, जिसको आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, वहाँ तक विस्तृत था, यानी मध्य प्रदेश और बरार तक स्थित था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। पाल वंश की स्थापना ही गोपाल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाल। पाल राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। पाल जो थे वो सीमावर्ती इलाकों में अपना शासन किया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों से जुड़े हुए प्रश्न। प्राचीनकालीन साहित्य एवं साहित्यकारों से जुड़े हुए प्रश्न। इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तिका इंडिका में किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बहुत ही सुंदर बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यही आज गया फिर से। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका हो जाएगा किसने? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का तमिल संस्करण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामायण। कंबन ने रामायण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैंने कई बार पढ़ा है कि कंबन ने रामायण का अपने तरीके से वर्णन किया है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मत्स्यकटिका पुस्तक संकलित की है? मत्स्यकटिकम ये किसकी रचना थी? शूद्रक की। शूद्रक मत्स्यकटिकम को संकलित किया था। अगला प्रश्न है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी?
कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रजत रंगड़ी। कल्हड़ ने रजत रंगड़ी की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या था? बी, यानी रजत रंगड़ी कल्हड़ ने लिखा था। तो हर्षचरित बाणभट्ट ने, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और विक्रमोर्वशीयम कालिदास ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वो तमिल भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और इसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? रघुवंशम के संकलन किसने किया था? कालिदास। कालिदास जी ने रघुवंशम का संकलन किया था। रघुकुल के 29 राजाओं का वर्णन किया है। इन्हीं रघुवंशम में कालिदास जी ने रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन किया है। कालिदास की अन्य रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतुसंहार हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? वही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा इसके रचयिता थे। निम्नलिखित में से भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किसने संकलित किया था? तो नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया था। ये पिछले अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पणिनि। पणिनि जी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो माहेश्वर सूत्र स्वर शास्त्र है, धातुपाठ, धातुमल और गढ़पाठ, ये फालतू की चीज़ें हैं। आपको उत्तर इतना जानना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पणिनि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंच सिद्धांतिका बृह संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? पंच सिद्धांतिका, बृह संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं वाराहमिहिर। वाराहमिहिर पंच सिद्धांतिका, बृह संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक माने जाते हैं। तिरुक्कुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुक्कुल के प्रसिद्ध संकलनकर्ता हैं तिरुवुल। इन्होंने अपने ही नाम पर तिरुक्कुल का नाम रख दिया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बहरहाल देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। तिरुक्कुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर हैं। तिरुक्कुल तमिल भाषा में एक लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। अगला प्रश्न 125वां प्रश्न देखते हैं कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन अपनी इस पुस्तक में किया है। तो चरक संहिता आयुर्वेद की मानी जाती है। सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुत कौन थे? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक थे। अगला प्रश्न, रजत रंगणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? रजत रंगणी में कश्मीर का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगणी में कश्मीर के राजाओं का विशद और मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे और बाद में अपना धर्म बदल लिया था। तो रजत रंगणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने। किसके बारे में लिखी है? कश्मीर के बारे में। अगला प्रश्न,
प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति, मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी दस्तावेज है? तो कानूनी दस्तावेज जो होते जाता है वो मनुस्मृति एक कानूनी दस्तावेज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? रत्नावली लिखा गया है, मेघदूत लिखा गया है, रजत रंगनी लिखा गया है, लेकिन तिरक्कुल जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भारतीय गणितज्ञ कौन थे? भारतीय गणितज्ञ जो थे वो भास्कर जी थे, जो थे वो भारतीय गणितज्ञ थे। भवभूति कवि थे, बाणा भी कवि थे, भरत भी कवि थे। भरत कई प्रकार के थे, वो बात की बात है। तो भास्कर, इनमें से भास्कर जो थे वो भारतीय गणितज्ञ थे। भास्कर प्रथम 600 से 680 ईस्वी तक भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने ही हिंदू दार्शनिक पद्धति लिखना आरंभ किया था। अभी जो आजकल हम डेसिमल सिस्टम लिखते हैं ना, वो इन्हीं की देन थी, भास्कर की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो लीलावती गणित पर लिखी गई पुस्तक है। इसकी रचना भास्कराचार्य जी ने की थी। तो पुस्तक का नाम लीलावती, किसने लिखा? भास्कराचार्य। किस विषय पर है? गणित विषय पर। अगला प्रश्न, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने भारतीय दस्तावेज ग्रंथ मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षचरित जो कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न 134, किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट जी द्वारा रचित हर्षचरित। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश था। वो किस भाषा में लिखा गया था? वो संस्कृत भाषा में अमरकोश लिखी गई थी। तो अमर सिंह जी ने अमरकोश लिखा था किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 136वां प्रश्न देखते हैं। अभी 136वां प्रश्न आ जाता है आपका, प्राचीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। तो इसका प्रश्न देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई के करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी गुफाओं का शहर जिसे कहा जाता है उसी में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय ने ही किसको? हर्ष को हराया था। अगला प्रश्न, अजंता की गुफा चित्रकला भारत में किसके युग का प्रमाण है? अजंता की गुफाएं किस युग का प्रमाण है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण हैं। अगला प्रश्न, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उसी को चित्रित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उदाहरणों में से हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अभी हमने बताया था कि बुद्ध, जिनकी पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है
जो भारतीय कला का बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग, ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काट कर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरी शताब्दी या ईसा पूर्व से प्राचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। कब? 13वीं शताब्दी में। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? किसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? नरसिंहदेव प्रथम। कब करवाया? 3री शताब्दी में। कहाँ स्थित है वर्तमान में? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य का कौन सा जिला? पुरी जिला। अगला प्रश्न, ब्लैक पगोड़ा निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। वो भी कब कराया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में है। कितनी गुफाएं हैं? 32 गुफाएं हैं। संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है। गुफा नंबर 16 में शिव मंदिर स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो एलोरा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। कहाँ पर? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो कि एक शिव मंदिर है, जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनवाया गया था। तमिल भाषा में बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया था? अभी मैंने बताया, राजा राज चोल प्रथम द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला का स्मारक है, जो कि तंजौर में है? किसका? चोल राज्य कला का। बनवाया किसने था? राजा राज चोल प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल। कहाँ से, किस वंश से था? चोल वंश से। कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजौर में। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर शिव का समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राजा के तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह किसकी सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया गया था? चोल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, या चोल साम्राज्य का सिंहासन को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए यह मंदिर बनवाया गया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। लगता है बृहदेश्वर मंदिर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप नोट करके जाइएगा। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनवाया गया है? ग्रेनाइट से। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिन्होंने तंजौर में कौन सा मंदिर बनवाया था? वही उत्तर, बृहदेश्वर मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंतवर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसको मोहम्मद गजनवी ने कई बार लूटा था। तो 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूट कर अपने देश गजनी चला गया था। सोमनाथ मंदिर भारत में किसके पश्चिमी तट पर स्थित है? गुजरात के पश्चिमी तट पर सोमनाथ मंदिर है। बहुत शानदार है, कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। सोमनाथ मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर है, भारतीय वास्तुकला का अच्छा नमूना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह ने दिलवाड़ा में विमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर है, वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था?
किसने बनवाया था? बिमल शाह ने। और किससे संबंधित है? जैन मंदिरों से। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो है वो कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाओं से संबंधित कार्ले स्थित है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? वही उत्तर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कार्ला की बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ला जो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कार्ला है। बौद्ध गुफाओं की सबसे अच्छी संरक्षित गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि कार्ला गुफा है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वैश्विक विरासत में भीमबेटका जो वैश्विक विरासत में शामिल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो अपनी पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका एक गुफा है, वो अपनी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं? भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित हैं। कितने साल पुरानी? 30,000 साल पुरानी हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एमपी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना एक मंदिर है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के प्रांत छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 1950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने? चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। खजुराहो स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर जिसे 1000 पिलर टेम्पल भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया है? यह तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था रुद्रदेव ने। किसने करवाया था? रुद्रदेव ने। हनमकोंडा 1000 मंदिर स्तंभ 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल किसने निर्माण करवाया? किसने निर्माण करवाया? रुद्रदेव। कहाँ पर? तेलंगाना के हनमकोंडा में। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है। उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संरक्षित होता है। यह किस धातु से बनाया हुआ है? दिल्ली का लौह स्तंभ जो है वो लोहे से, लौह स्तंभ नाम ही है। तो अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईसा पूर्व में करवाया था। यह धातु कर्म का सर्वोच्च नमूना माना जाता है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिला दिया गया था। इसमें आयरन के अणु नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से जंग लगने की गति 1000 गुना धीमी हो जाती है। तो ये लोहे का बना हुआ है, इसीलिए जंग लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस इसमें मिला दिया गया है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई नगर में स्थित ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव, भगवान शिव, जिनको सुंदरेश्वर या सुंदरेश्वर के रूप में भी उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित है। तो इसको मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु जिले में। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर या महान मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। अक्सर आपको मिल जाएंगे कि जो बौद्ध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान हैं वो बिहार में ही है। तो महाबोधि मंदिर बोध गया प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यूनेस्को द्वारा ये क्या महाबोधि मंदिर को क्या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। ये कहाँ पर है? बिहार में।
अगला प्रश्न, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। यानी कर्नाटक में कौन सा स्थित है जिसमें हिंदू और जैन दोनों के स्मारक मिलते हैं? पडक्कल में स्थित स्मारकों के समूह में हिंदू और जैन दोनों प्रकार के आपको स्तंभ मंदिर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण करवाया था? तो गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 ईस्वी में करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी? खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी। खंडगिरी की गुफाओं में गुफा संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई 118 फीट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिन्नकसेवा मंदिर का निर्माण किया गया था? चिन्नकसेवा मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसने निर्माण किया था? महाबलीपुरम पल्लवों द्वारा तमिलनाडु में महाबलीपुरम का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर, इसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम है। सौर मंदिर देखते हैं कहाँ पर स्थित है। जहाँ तक से लग रहा है मुझे कि इसका उत्तर हो जाना चाहिए तिरुवनंतपुरम। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर है महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण हुआ था। तांत्रिक योगिनी पंथ का स्थान कहाँ माना जाता है? तांत्रिक योगिनी पंथ का स्थान कौन सा इलाका माना जाता है? उड़ीसा का इलाका तांत्रिक योगिनी का स्थान माना जाता है। गंधार कला का एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में हुआ? गंधार कला एक बौद्ध का दृश्य कला है। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कुषाणों के शासनकाल के दौरान गंधार शैली का विकास हुआ था। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के मैसूर राज्य में। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के महावीर स्वामी गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर है। वह ऐतिहासिक जगह चुनें जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में कौन सी नहीं है? गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि गोलकोंडा किला हैदराबाद नगर में 11 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। तो कौन सा? गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 14वीं शताब्दी में। यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। अब करते हैं राजपूत वंश। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर के शासक जयसिंह प्रथम ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जंतर मंतर। अगला प्रश्न, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5 शहरों में। 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
190वां क्वेश्चन देखते हैं कि टावर ऑफ विक्ट्री जिसको विजय स्तंभ कहा जाता है ये राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1440 में बनवाया था। टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ पर है? राजस्थान। बनवाया किसने? राणा कुंभा ने। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? गुलाम वंश से संबंधित नहीं है कौन? हम्मीर। हम्मीर जो है गुलाम वंश से संबंधित नहीं है, जबकि इल्तुतमिश, कैकूबाद और बलबन ये तीनों गुलाम वंश से संबंधित हैं। हम्मीर देव जो थे वो चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। हम्मीर देव चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। अगला प्रश्न, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? आपने ये कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उन्हीं के राजा भोज किससे संबंधित थे? परमार वंश। परमार वंश जो कि राजपूतों के वंश माने जाते हैं, वो राजा भोज कहाँ के थे? परमार वंश के। अगला प्रश्न, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो थे वो प्रतिहार राजवंशों का संस्थापक। तो प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। सबसे वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। तो प्रतिहार व राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, इनकी राजधानी कन्नौज थी। आज अगला प्रश्न, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? किसने? भीम सोलंकी द्वितीय। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीम सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के महमूद गोरी को भीम सोलंकी द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपकी लगभग खत्म हो जाता है। अब आते हैं प्राचीन कालीन विविध में। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो भारत किसमें है? महाभारत। महाभारत के अनुसार भारत का नाम जो पड़ा था उसमें भारतीय महाकाव्य है एक, क्या? महाभारत। किसके नाम से पड़ा था? भारत के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है। कौन सा नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? भारत ग्रीक भाषा में आया है। इस शब्द का उल्लेख उसका जो कि सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है वो कौन सा है? भारत। भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया नाम किस नदी से? सिंधु नदी से। सिंधु नदी के पार के क्षेत्र, सिंधु नदी ऐसे बहती है इस इलाके, इस सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारत। अगला प्रश्न, प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में पहचाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनको बैंकिंग जो है वर्तमान में क्या था? बैंकिंग। प्राचीन काल में इनको क्या कहा जाता है? श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन वगैरह वगैरह नाम से जाना जाता है, जिनका मुख्य काम ही होता था कि धन का लेन देन, धन को एकत्र करना और लोगों को धन देना, बदले में उनसे कमाई करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 199 हो चुका है। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यता पर आधारित है? सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पदम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए
किया गया था। तो सांप और सीढ़ी की मान्यता अंधविश्वास भरी मान्यता है। अगला प्रश्न, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहिए जो थे लकड़ी के बने थे। कब? पूरा पाषाण काल में। तो सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था, जब मानव अपने विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अगला प्रश्न 203 वाला प्रश्न है आपके सामने। किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया? पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की और दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ दिया। पौराणिक इतिहास में महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो किसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी? पांडवों ने। अगला प्रश्न, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य कामरूप साम्राज्य कहाँ पर था? असम में। असम का प्राचीन नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी पर स्थापित किया गया था। कामरूप कहाँ का? असम का। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका ख़त्म होता है प्राचीन इतिहास के मैंने आपको 204 प्रश्न करवाए हैं, जो कि पिछले रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ये मैंने कई किताबों से कलेक्शन उठाया है, जिसका मुख्य आधार यूथ कंपटीशन टाइम्स है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? निश्चित है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ प्रश्न मुझे भी नहीं पता थे। बहरहाल, अपना समर्थन बनाए रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।